ज्योतिष को बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र। और समुद्र के अंदर जितनी प्रकार के जीव और मोती पाए जाते हैं ना बेटा, इतना बड़ा है ज्योतिष। जब हम कहीं पर भी इलाज कराने जाते हैं, किसी से एडवाइस लेने जाते हैं, अपना बच्चा भी स्कूल में डालने जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इसकी टीचर कौन है बच्चे की, डॉक्टर की पढ़ाई क्या है। आप देखते हो कि ये नई उम्र का है या एक्सपीरियंस्ड है। जब इतना कुछ तोलते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए ये सब कुछ क्यों नहीं सोचते, जिसने आपकी जिंदगी बनानी है या बिगाड़नी है। सोशल मीडिया का ज़माना है। अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, जैसे हम लाल किताब की भी बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया जैसे ही हम फ़ोन खोलते हैं, मैं भी खोलूँगी, स्क्रॉल करूँगी, तो आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मतलब समझ ही नहीं आता है कि कौन कब एस्ट्रोलॉजी सीख लेता है। हम मतलब कभी देखते हैं कि नॉर्मल रील्स बन रही है, एकदम देखते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर बन गया है। तो अभी ये जो फहरिस्त है ना, ये बड़ी लंबी होती जा रही है। तो कैसे एक इंसान जो है, अगर मैं ही देखने जाऊँ तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी कि कौन एक सही ज्योतिष है, किस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? पहले तो जब हम कहीं पर भी इलाज कराने जाते हैं, किसी से एडवाइस लेने जाते हैं, अपना बच्चा भी स्कूल में डालने जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इसकी टीचर कौन है बच्चे की, डॉक्टर की पढ़ाई क्या है, ये सिंपल MBBS है या इसने मास्टर किसी और चीज़ में कर रखी है, स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ का, एडवाइज़र आप देखते हो कि ये नई उम्र का है या एक्सपीरियंस्ड है ना। जब इतना कुछ तोलते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए ये सब कुछ क्यों नहीं सोचते, जिसने आपकी ज़िंदगी बनानी है या बिगाड़नी है ना। बिल्कुल। तो एक तो ये जो नई उम्र के, ये जो अभी 25-25, 30-30 साल के हैं बेटा, इन्होंने एक एक किताब पढ़ के और 3 महीने का कोर्स करके ये अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठे। क्या इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है? एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 7 साल तो पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। कम से कम इतना तो हो, कम से कम इतना हो, ठीक है। तो ये अपनी कॉमन सेंस के ऊपर है। आज की डेट में मैं पढ़ाता हूँ, एवरी सैटरडे मेरी शाम को 4 से 6 क्लास होती है। पिछले 2.5 साल से क्लास चल रही है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता अभी 1.5 साल से पहले ख़त्म हुई। इसे बोलते हैं पढ़ाना और पढ़ना। बिल्कुल। और मिनिमम 70-800 मेरे स्टूडेंट हैं इस वक्त में, और वो पढ़ते हैं। जब मैं लाइव में होता हूँ, कभी 250, कभी 500, कभी 700 होते हैं, समझिए ना। बाकी सब बाद में क्लास देखते हैं। और अगर इतने लोग हर महीने मुझे फीस दे रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और उसमें छोटी उम्र के भी लोग हैं, बड़ी उम्र के भी लोग हैं, वहाँ सरकारी नौकरियों पे करने वाले लोग हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं। ये वो ईमानदार लोग हैं जो सच में अपने आप को ज्योतिष में पारंगत करने के लिए लालियत है। बिल्कुल। इसीलिए इतनी देर से सीख रहे हैं। और एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि जिसने किसी महीने की फीस ना भरी हो। इसका मतलब वो ज्योतिषी असली वो बनेंगे। जब मैं ज्योतिषी बन के निकला, मेरे को 20-25 साल हो गए, मैंने भी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह निकल के जाके देखा कि मैं भी ज्योतिषियों को ढूंढूं अपने जैसों को। तो सच में बहुत सारी निराशा हाथ में लगी, बहुत सारी मिले, कुछ मिले, लेकिन निराशा हाथ में लगी। तो वही उसी का रीज़न कि मेरे पास ज़रा भी समय नहीं होता, सारी दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी मैंने क्लासेस शुरू करी, और क्लासेस के लिए स्पेशली टाइम निकालता हूँ, और उस भाषा में सिखाता हूँ जो भाषा मेरे एक्सपीरियंस की हो चुकी है। सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं, उनको समझाता भी हूँ कि हाँ, इस शब्दों का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, और इसको तुमने समझना कैसे है। समझ गए। अब ये समझाते समझाते कि पहले तो सिर्फ ये प्रेडिक्शनों तक था, अब ये फिजिक और फिजिक के अंदर होने वाले बदलाव, मेंटली बदलाव, ये सारे तक भी मैं पहुंच चुका हूँ। और उनके अनुसार हमारी धरती पे औषधियाँ क्या क्या हैं जो मदद कर सकती हैं एक तरह की इंसान को अपना आप ठीक करने में, वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का नाम ही ज्योतिष है। आप ज्योतिष ये नहीं कह सकते कि एक नंबर पे चलता है। आप ये नहीं कर सकते कि नेम करेक्शन करके आपको
बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि एक राशि सुन के आप उसके अनुसार कर सकते हैं कुछ नहीं। ज्योतिष को बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र, और समुद्र के अंदर जितनी प्रकार के जीव और मोती पाए जाते हैं ना बेटा, इतना बड़ा है ज्योतिष। ठीक है, तो इसीलिए इसे समुद्रिक शास्त्र बोला जाता है। इसी में हस्तरेखा विज्ञान है, जन्म कुंडली देखना है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, लक्षण विज्ञान है, समझना, इसमें सब कुछ है। अच्छा। और जिसको ये सब कुछ नहीं आता वो ज्योतिषी नहीं हो सकता।